हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 की पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरे बद्ध ना गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पंछी का अर्थ है चिड़िया, पक्षी। उन्मुक्त यानी खुला, बंधन रहित। गगन यानी आसमान। पिंजरेबद्ध यानी पिंजरे में कैद। कनक यानी सोना और पुलकित यानी आनंदित, प्रसन्नता से भर जाना। पंख यानी पर। जल यानी पानी और कटुक यानी कड़वी। निवोरी का अर्थ है नीम का फल। कनक कटोरी यानी सोने से बना बर्तन। हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। यह कविता कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के सही मायने हम सबको समझाते हैं। कवि ने पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरे में गा नहीं सकते। हम कैद होकर कभी खुश रह नहीं सकते। पिंजरा भले ही सोना का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। जैसे कि कनक तिलियों से टकराकर पंख हमारा टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले पंछी है। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली है नीम की कड़वी निवोरी। अर्थात हम सोने की कटोरी में खाकर भी सुख नहीं पाएंगे, बनके नीम के फल खाकर भी हम खुश रहेंगे। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, परंतु पिंजरे का गुलामी जीवन हमें पसंद नहीं है। कवि का कहना है कि पिंजरे में हमें अगर कैद किया जाएगा तो कितना ही अच्छा खाना क्यों ना मिले, हम सुखी नहीं रहेंगे। उनका कहना है कि सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में मैदा खाने से भी जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। हम मुक्त आकाश में ही रहेंगे। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, वह स्वतंत्र रूप में विचरण नहीं कर सकता। कविता में प्रारंभ में ही पंछी आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करना ही हमेशा पसंद करते हैं। वह नदियों झरने का पानी पीने वाले हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निवोरी ही अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा उन्हें पसंद नहीं है। उनका कहना है कि हम मर जाएंगे पर गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। पेड़ों की डालियों में झूलेंगे, आसमान में उड़ेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खुल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर स्वर्ण का अर्थ है सोना, स्वर्ण। श्रृंखला का अर्थ जंजीर, बंधन यानी कैद होकर रहना, और उड़ान यानी उड़ना, सपनों यानी ख्वाब, फुनगी यानी डाली।
तरु यानी पेड़, और अरमान यानी चाह, इच्छा। नभ यानी आसमान, और तारक यानी तारे। दाने यानी जो अनार के दाने, पक्षी जो खाना चुगते हैं वही। इन पंक्तियों का भाव है, पंछियाँ कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में कैद कर दिया गया है। इससे हम अपनी उड़ान की गति और सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियाँ, फुनगी यानी जो पेड़ों के सबसे ऊपर वाला डाली होता है, पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं, यानी यहाँ पर तारों को अनार के दाने के साथ तुलना किया गया है, उन्हें चुग लेंगे। यह सब मात्र कल्पना है, ये सब कोरे कोरे ख्वाब है, क्योंकि हम अब पिंजरे के अंदर कैद है। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हम पिंजरे में बंद है अभी। पंछियों के आसमान में उड़ने के अरमान थे। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं और अपने सूरज जैसे लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेते। ये सब उनके ख्वाब है। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायित नहीं है, वे आकाश में उड़ना चाहते हैं। कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघ्न न डाले, यही उनकी चाहत है, यही इच्छा पंछी प्रकट करते हैं। वे स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना ही चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो, चाहे टहनी का आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। यहाँ पर सीमाहीन का अर्थ सीमा ना होना, असीमित। क्षितिज का अर्थ तो जहाँ पर आसमान और धरती परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होड़ा होड़ी का अर्थ आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। विघ्न यानी विपद। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आसमान की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हम भले ही रहने का स्थान न दे, हमें रहने के लिए स्थान न दो, आश्रय छीन लो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत डालो, बाधा विपदा मत डालो। पंख दिए हैं हमें भगवान ने तो हमें उड़ने दो। पंछियों की चाह नीले आसमान में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। अपनी चोंच से आसमान के तारे चुग लेना चाहते हैं। आसमान में उड़ते हुए पंछियों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, और वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्त ही कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसें ही उखड़ जाएगी, अर्थात वे मर जाएंगे। परंतु भगवान पंछियों को पर दिए हैं तो उड़ान में बाधा ना डालो, यही पंछी कहते हैं। ये एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कविता है, हमने पढ़ा। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को पंछियों के माध्यम से दर्शाया है। इस कविता से हमने सीखा है कोई भी गुलामी नहीं पसंद करता, पंछी भी, मनुष्य भी और कोई भी, सब आज़ाद रहना पसंद करते हैं। धन्यवाद।